हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, लेट नाइट थॉट रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या थॉट चल रहे हैं। ठीक है। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हैं इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जो रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए जो आपके पर्सन के जो थॉट है वो क्या चल रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, उनकी अपनी लाइफ को लेके क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त, उनके लेट नाइट थॉट क्या है। डिवाइन एंजल, सबसे पहले कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर आई है। द हैंगमैन की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है। नंबर 4, 10, 12 की एनर्जी आई है। एस आया है हमारे पास वेंट्स का। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। किंग ऑफ पेंटिकल है किंग ऑफ वेंट्स के ऊपर, एंड दी हायरोफेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। टॉरस जिसमें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नंबर 4, 5, 9, 10, 10, 10, 10 नंबर यहाँ पर आ रहा है। सो व्यूवर्स, आप जिस व्यक्ति के लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं तो ये जो व्यक्ति है आपको अपने किसी भी तरह से स्टेटस से या फिर अपनी लाइफ के रिलेटेड इवेंट्स से ये व्यक्ति आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद देयर फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स। जैसे कि पार्टी शार्टी करना, को ड्रिंकिंग वगैरह करना इफ़ दे हैव, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये ड्रिंकिंग करते हैं। ठीक है। जैसे स्मोकिंग, और स्मोकिंग से ज़्यादा ड्रिंकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। स्मोकिंग भी इन्वॉल्व है। और मतलब क्या दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और मतलब बहुत बढ़िया तरीके से इनकी लाइफ चल रही है। फैमिली के साथ में भी फ़ोटो वगैरह शेयर कर रहे हैं बिकॉज दे आर मैरिड। ज़्यादातर केसेस में ये व्यक्ति ऐसा नज़र आ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है। यानी कि व्यक्ति अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर रहा है। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं या आपके लिए ही शो कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है। ये आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि दे आर हैप्पी विदाउट यू। वाई? बिकॉज यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन। और जब आप उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो तो ये फ्रस्ट्रेशन में आके आपको ये दिखा रहे हैं कि देखो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे बिना खुश रह सकता हूँ। जैसे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बट इन एक्चुअल दे आर फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो। एज पर कार्ड एनर्जी जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि यार आप इनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप इनको इग्नोर तो कर रहे हो। उसकी रीज़न इस व्यक्ति को राइट नाउ ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको एटीट्यूड दिखा रहे हो। ठीक है। अब आपका इग्नोर करने के रीज़न डिफरेंट यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एहसास करा रहे हो अपनी गैर मौजूदगी का कि भाई अगर मैं आप नहीं हो तो आपके ना होने से फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एहसास होना या फिर कहीं ना कहीं आप उनको भी ट्रिगर कर रहे हो। नो डाउट आप उनकी ईगो को ट्रिगर कर रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। तो ये कुछ है जैसे कि आप उनके बिना खुश रह के दिखा रहे हो, कुछ हुआ है ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ हुआ है और आप उनके बिना खुश रह के दिखा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। तो जैसे वो कह रहा है कि यार ठीक है, तुम अगर खुश रह सकते हो तो ये भी खुश रह सकते हैं आपके बिना। डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी बहुत मिल रही है। तो आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा हो सकता है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो इशू है वो फेस कर रहे हैं या फिर उसमें है। ठीक है। इस व्यक्ति की लाइफ में इस समय मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि इनको मैनेज करने में अपनी लाइफ को दिक्कत हो रही है। एक तो इनकी आपसे एक्सपेक्टेशन है, एक तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपसे इनको वो मिलता रहे बिना किसी शर्त के जो अब तक मिलता आया है, लेकिन अभी वो चीज़ें हो पा नहीं रही हैं क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें आ गई हैं। ठीक है। अब ये व्यक्ति इस वक्त ऐसे हालातों में है, ना तो ये ढंग से जी पा रहे हैं और ना ये ढंग से वो चीज़ें शो ऑफ कर पा रहे हैं जो ये शो करना चाहते हैं।
बट ऐसा है, ये फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है। ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं। मतलब वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके लिए अचीवेबल नहीं है, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी। तो आपका जो व्यक्ति है व्यूअर्स, वो आपको जैसे कि ट्रिगर करके ये भी समझाना चाहता है सो दैट आप उनकी इम्पोर्टेंस को समझें। वो जैसे कि आपको फायर बैक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। सो मैं अभी और कार्ड्स ले लेती हूँ, थोड़े सा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये व्यक्ति इस समय इमोशनल से ज़्यादा आपको लेके एक फ्रस्ट्रेशन में, एक ईगो में और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेके मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे वो ये कहने की आपको कोशिश कर रहा है कि आप उनको नहीं समझ रहे या उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है। यस, हाँ, ये ज़रूर है कि अब आप कहोगे यार हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं, व्यक्ति नहीं कर रहा, आप तो कर रहे हो, तो फिर दिक्कत का है। दिक्कत यहाँ पे है कि आप जो कोऑपरेट कर रहे हो ना, तो वो आपका कोऑपरेट कुछ टर्म एंड कंडीशन के रूप में उन्होंने डाल दिया है। या तो उन्होंने आपके साथ में टर्म एंड कंडीशन रख दी कि आप अगर जुड़ो तो इन टर्म एंड कंडीशन के साथ में जुड़ो, या आपने उनके साथ में डाल दी टर्म एंड कंडीशन कि यार ये शर्तें हैं, इनको पूरा करो। तो शर्त की एक बाउंड्री जो है वो आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आती है, जो आप दोनों को एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चल रहा है वो मैनेजेबल नहीं है, मैनेजेबल नहीं है। ये दोनों तरफ चीज़ें चला रहे हैं, दोनों तरफ, और यही इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। सो लेट्स सी और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल मुझे बताएं यहाँ पे और क्या है उनके दिल दिमाग में। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करें डिवाइन। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस वक्त आपके तरफ से जो भी कुछ हो रहा है या फिर इनकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, देखो दोनों तरफ से वाइस वर्सा आप समझ लो। पहला कि या तो ये आपको कुछ कह रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आपने इनको कुछ कहा करने के लिए इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सेप्टेंस में कमी है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस में ही कमी नज़र आ रही है इस वक्त। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, उनको आपका भी बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वो चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे हैं। भाई बदहजमी हो गई है, सही है, बदहजमी हो गई जब से आपने अपने ऊपर अपने लिए जैसे कि जीना शुरू कर दिया, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि आपने भी तो कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी है ना, जैसे कह रहे हो कि यार वो आप कब तक झुकोगे, या फिर आप कब तक सेक्रीफाइस करोगे, या फिर आप कब तक इस कनेक्शन को ऐसे लेके चलोगे। यू नीड सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, आपको भी चाहिए, है ना। आपको भी एक तरह से अपने रिलेशनशिप में कुछ अपनी भी चीज़ें अपने हिसाब से लेके चलनी है। तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि जो आपके पर्सन इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके अगेंस्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये फ्रस्ट्रेशन आपने भड़का दी है। अब ये व्यक्ति की हालत ऐसी है कि जहाँ पर ये एटीट्यूड तो दिखा रहे हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं देखो इनका भी जो काम है आपके बिना तो चलने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको राइट ना, आपके जो पर्सन है, इनको लग रहा है कि आप इनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं। और दोनों तरह से जो एटीट्यूड है वो एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है। यानी कि जो टर्म एंड कंडीशन की जो मैं बात कर रही हूँ वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में जो मेच्योरिटी होनी चाहिए, या फिर जिस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, कनेक्शन को जिस तरह से देखना चाहिए, वो वैसा नहीं बन पा रहा है। इनको भी ऐसा लग रहा है जैसे कि आप भी इनसे ऊपर ऊपर से प्यार करते हो, ठीक है। आपके प्यार में तब्दीली आ गई, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है। ये आपके प्यार को लेके ऐसे फील कर रहे हैं कि मतलब आपके दिल में वो वाली बात नहीं है इनके लिए, ठीक है। अगर आप इनको अपने साथ रखने के लिए एग्री भी हो ना, तो दिल से नहीं हो, मतलब आपके दिल में वो फीलिंग नहीं दिखती इस व्यक्ति को, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आपने इस रिलेशनशिप को टर्म एंड कंडीशन में जो बांधा है, उसकी वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई है। भाई यही दिक्कत है यहाँ पे सारी की सारी। कॉम्प्रोमाइज हो भी रहा है लेकिन फील नहीं हो रहा है यार कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि यार दोनों साथ में हो, जैसे आप और आपके पर्सन साथ में है, बट क्या वो चीज़ें वैसी हैं। और आपका पर्सन, आपको ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपका पर्सन दिखा रहा है ना कि ये अपनी लाइफ में बेहतर चल रहे हैं, ये अपने परिवार के साथ में, अपनी लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्कल में बड़े मज़े कर रहे हैं, तो मैं आपको वो भी बता दूँ ये सिर्फ एक दिखावा ही है। इस दिखावे पे मत जाना, ठीक है। ये कोई मजे वजे नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन ना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बस, ठीक है।
सो दैट आप झुक जाओ, लेकिन आप नहीं झुक रहे हो, या आपको भी झुकाना चाहते हैं लेकिन आप झुक नहीं रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। आप भी कह रहे हो यार तुम्हारे बराबरी तो हैं, क्यों झुके। तो झुकना तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा, ना वो आपको झुकाना चाहते हैं, आप उनकी तरफ नहीं झुकने वाली एनर्जी लेके आ गए हो। तो ये कुछ है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? अभी ये देख रहे हो आपके पर्सन क्या ढूंढ रहे हैं, क्या तलाश रहे हैं। 10 ऑफ कप्स तलाश रहा है ये व्यक्ति, इनको ये मिल नहीं रहा। 10 ऑफ कप्स क्या है? एक हैप्पीनेस, एक मस्त रिलेशनशिप जहाँ पर मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये इनका ख्वाब है, जैसे कह रहे हैं कि यार ये ख्वाब इनके पूरे हो जाए, और ये इनसे कोसों दूर है ये एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉटम की एनर्जी ट्रैवलिंग की आ रही है। अब ट्रैवलिंग क्या दिखा रहा है यहाँ पे? जैसे कि यार देख रहे हो कि यार ट्रैवलिंग भी कैसी है, एक पहाड़ चढ़ना, यानी कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ, चुनौतियों वाला सफ़र है। ठीक है, तो इनके लिए ये जो आपकी तरफ जो सफ़र है आपके पर्सन का, या जो वो आपसे चाह रहे हैं, उनके लिए वो चुनौती बन गया है। ठीक है, तो ये भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है कि ये व्यक्ति कहीं ना इस समय इस कनेक्शन को एज ए बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना टारगेट लेके चल रहा है, यार इसको पूरा कैसे किया जाएगा। आप तो उनको वो दे नहीं रहे हो। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? बियॉन्ड द इल्यूजन। तो अभी मैं ये बोलूँगी व्यूवर्स, ये जो व्यक्ति है ना इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ईगो में है आपका जो पर्सन है, क्योंकि आपकी वजह से आपने प्रैक्टिकल होना शुरू करा, इनके ईगो को लग गई। ठीक है, इनको लगा कि आपने इनकी वैल्यू गिरा दी। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी नज़रों में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी इनके प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। आप कह रहे हो प्यार की तो वैल्यू है भाई, लेकिन अपनी भी तो वैल्यू है, अपनी लाइफ की भी तो वैल्यू है। आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी थोड़ा ख़राब कर सकते हो। ठीक है, आप अपने बारे में सोचना थोड़ा बंद कर सकते हो, आप अपने परिवार को लेकर सोचना थोड़ा बंद कर सकते हो। आपको भी तो सब चीज़ें देखनी है, आपको भी तो सोसाइटी समाज देखना है, आपको भी अपनी फैमिली देखनी है। तो आप इन चीज़ों को देखना थोड़ा बंद कर सकते हो। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन? तो अभी यहाँ पे क्या है, जो जैसा चल रहा है कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है, वो चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगी जो जैसे चल रहा है उसको वैसा चलाना चाहते हैं, नहीं। बट ये है कि अभी नॉन एक्शन की एनर्जी हो गई है, यहाँ से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, वहाँ से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन उसमें कंफर्टेबल नहीं है व्यक्ति। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कंफर्टेबलनेस नहीं है, तो यहाँ पे नज़र आ रही है। एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल? रीबर्थ। ये चाहते हैं हालात बदले, ये चाहते हैं आप भी बदलो, ये भी बदले। देखो बदलाव ज़रूरी है चीज़ें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है जब से आप बदले हो तब से भाई चीज़ें इनकी तरफ से तो बहुत बदल गई हैं। आपने आपका कहना, आपका सुनना, आपका बोलना, जो भी इस कनेक्शन के लिए अपनी लाइफ को लेके है, वो इनको कहीं ना कहीं एहसास करा रहा है कि भाई आप बदल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो बेसिकली। और तब से ये वीवर्स आपके जो पर्सन है, देखो एक तरह से ऐसे आगे जहाँ पर इनको सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या होगा अब आगे। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? ये वीवर्स आपके पर्सन देखो जो आपसे मिला है ना, आपसे चाहे जो भी मिला हो, चाहे वो फाइनेंशियल फॉर्म में हो, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो, चाहे वो मेंटल फॉर्म में हो, यानी कि फिज़िकल डिज़ायर हो गई या फिर फाइनेंशियल डिज़ायर हो गई, या फिर एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन हो गया वो हो गया। बट ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि व्यक्ति अब इन चीज़ों की कमी को महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही पर चीज़ें ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, जो कुछ छोड़ना भी नहीं चाहता ये व्यक्ति, ना तो आपको छोड़ना चाहता है, ना आई थिंक सो किसी और को छोड़ना चाहता। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी जहाँ पर आप लोग की लाइफ में कोई और व्यक्ति एज अ रोमांटिक पार्टनर की लाइफ की तरह प्ले कर रहा है, या फिर एक ये बोलूँ कि फाइनेंशियल फॉर्म में एक थर्ड पार्टी आ गई है आपके लाइफ में, तो ये व्यक्ति फिर साथ से नज़र आ रहा है। ये आपके साथ में रिलेशनशिप तो रख सकता है, लेकिन आपने अगर इनकी कभी फाइनेंशियली हेल्प की है तो ये आपके साथ में इसलिए भी नहीं जुड़ रहा है, इनको लग रहा है कि वो आपको रीपे करना पड़ जाएगा, और आप इनके साथ में इसीलिए कहीं ना कहीं प्यार का सिर्फ एक दिखावा कर रहे हो कि आपको अगर इन्होंने वापस दे दिया या फिर आप इनसे वापस ले लिए, फिर आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको छोड़ दोगे। ठीक है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर कर रहे हो ना तो इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आपको वो चीज़ें वापस चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ भी यहाँ पे एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली आई है, तो मैंने बताया। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन? गाइडेंस। आपके कनेक्शन में मदर इशू है कुछ लोगों की लाइफ में। मदर इशू है, या इनकी वाइफ हो सकती है, वाइफ कोई भी है, लेकिन कोई फीमेल एनर्जी की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिली। आपका जो पर्सन है ना
वो किसी फीमेल से आपकी बातें शेयर करता या करती है, एंड उनकी वजह से भी यहाँ पे दिक्कतें आई हैं आपके कनेक्शन में। आपका पर्सन उनकी बातें ज़्यादा मानता है या मानती है। या फिर ये कहें व्यूअर्स, आपके पर्सन को इस वक्त उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ रहा है, जो वो कह रही हैं वो हो रहा है। पेशेंस आपका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो भाई, पेशेंस टूट रहा है। ठीक है, आप भी चीज़ें अब इस तरह से लेके नहीं चलना चाहते। आपको जो चाहिए वो चाहिए। वो मैरिज कमिटमेंट हो सकता है, वो थर्ड पार्टी छोड़ने की हो सकती है बात, जो आपको एक्सेप्ट नहीं है। अब अपने पर्सन को शेयर नहीं कर सकते हो, या फिर आपको अपना पैसा वापस चाहिए। अब आपको भी ये चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है। पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि भाई आपका जो पर्सन है, देखो आपसे जुड़ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वो आपसे जुड़ नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं समय कहीं बहुत कुछ खो देने का उनको डर है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे वो बहुत कुछ खो रहे हैं या फिर खो देंगे, या फिर जो टर्म एंड कंडीशन है वो प्रॉब्लमेटिक हो रही है। देखो वो भी आपके सामने रख रहे हैं टर्म एंड कंडीशन, ऐसा नहीं है जैसे आप उनको इस समय कॉल नहीं करोगे या इस समय कॉल करोगे, वो आपको कॉल, आप उनको कॉल नहीं करोगे वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है, अगर आपके साथ में वो जुड़ते हैं तो आप उनसे पैसे नहीं मांगोगे। ठीक है, आपने जो मदद करी थी वो मदद की तरह ही रखो। आपने क्योंकि उनको मदद के रूप में दिया था, कोई आपने ये नहीं बोला था कि मुझे वापस चाहिए। वो आपका पर्सन आपको वापस देना भी नहीं चाहता है। ठीक है, यहाँ पे मदर इशू आ रहे हैं, फैमिली इशूज़ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ये भी कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि यार वो उनके चक्रव्यूह में ऐसा फंसा हुआ है, या उनकी बातों में ऐसा है उलझा हुआ कि वो ना तो उनको छोड़ सकता ना वो आपको छोड़ सकता है। थर्ड पार्टी कंडीशन में ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं ना तो वो थर्ड पार्टी को लीव कर पा रहा है, ना वो आपको लीव कर पा रहा है, क्योंकि उसको दोनों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी भी बन रही है। तो ये सारे आप लोगों के बीच में जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वही इस व्यक्ति के राइट नाउ कहीं ना कहीं माइंड में चल रहे हैं, कि वो ये सोच रहा है कि यार इतने सारे इश्यूज़ हैं, ऐसे में रियूनियन कैसे पॉसिबल हो। ठीक है, या फिर कैसे चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो, कैसे वो आपको समझाए। बेसिकली दे वांट कि वो आपको कुछ समझा सके और आप उनकी परिस्थिति को समझो। ठीक है, लेकिन आपकी भी अपनी परिस्थितियां हैं, आप उनको लेके चाहते हो, तो कहीं ना कहीं इसको इस वजह से इस व्यक्ति को लेके सब चीज़ें लेके चलना बहुत, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, सो ये व्यूवर्स आपके लिए राइट नाउ की एनर्जी। मैं यहाँ पे कुछ और चैनल मैसेज भी देखने वाली हूँ आपके लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ वो हमें बताएं। व्यूवर्स, रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है या फिर कुछ भी क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को, चैनल को, ऐसी और वीडियोस के लिए। ठीक है, आप उनसे म्यूज़िक के थ्रू बात करते हो, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों में हो सकता है भाई बातचीत ही नहीं हो रही है, लेकिन बातचीत का जो ज़रिया है वो कुछ स्टेटस के थ्रू, जैसे आपने कोई चैनल सॉन्ग कर दिया, उन्होंने कोई लगा दिया, तो एक दूसरे को साथ में जैसे कि आप अपने मैसेज उन तक सेंड कर रहे हो। ठीक है, कि आप कुछ पर्टिकुलर बात उन तक सेंड कर रहे हो, वो आप तक सेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो म्यूज़िक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम या मोड, जिसको हम कह सकते हैं, जो आप लोगों के बीच में प्ले कर रहा है। नो वन कैन रिप्लेस यू, तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपके पर्सन आपके साथ में देखो होना भी चाहते हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार तुम्हारे बिना बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत ही बुरा हाल हो गया उनका, सफरिंग में आ गए हैं। आपका बात ना कर पाना उनको बड़ा दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो यानी कि आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल चुप्पी साध ली है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो लाइक दिस। आपके पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते आप उनकी लाइफ से जाएं, आप उनसे दूर हो जाएं। आपके पर्सन आपसे कोई गुड न्यूज़ हो सकता है शेयर करना चाहते हैं। तो ये भी व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम ज़रूर करिएगा, ग्रेटिट्यूड अपना यूनिवर्स को, एंजल को ज़रूर शो करिएगा, और जो मैंने फुल मून रीडिंग डाली है आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने रिचुअल भी बताया है। ठीक है, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो भी बताया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पर जाएंगे आपको उसका दिख जाएगा, इस वीडियो को जस्ट नीचे ही वीडियो है वो। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।